हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम अपने नए टॉपिक के ऊपर आए हैं, दैट इज़ केस स्टडी का टॉपिक है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। 12th क्लास की फिज़िक्स का केस स्टडी के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या कहता है ये। इन 1999 रॉबर्ट मिलिकन वाज द फर्स्ट टू फाइंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हिज नाउ फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में सबसे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को फाइंड किया था, जो अब कौन से एक्सपेरिमेंट से फेमस है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन दैट एक्सपेरिमेंट टीनी ऑयल ड्रॉप्स वर स्प्रेड into a uniform electric field between a horizontal pair of oppositively चार्ज प्लेट। अपोजिट जो चार्ज प्लेट हैं उनके ऊपर, उनके बीच में जो हॉरिजेंटली पेयर बना के वो रखी हुई हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या कर दिया, टीनी ड्रॉप्स ऑयल की उन्होंने स्प्रे कर दी हैं। द ड्रॉप्स वर ऑब्जर्व्ड विद ए मैग्नीफाइंग आई पीस, एक आई पीस से उनको फिर देखा गया, and electric field was adjusted so that the upward force on some negatively charged oil drops was just sufficient to balance the downward force of gravity। वो उसको ऐसे एडजस्ट किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि जो हमारी डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस हो जाए, मतलब इक्वेट करने के लिए फोर्स को। देन दैट इज व्हेन द सस्पेंडेड अपवर्ड फोर्स QE जस्ट इक्वल टू द mg। देखो दोनों के दोनों फोर्स इक्वल हो गए हैं, दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो फोर्स क्या होता है, QE भी होता है और ग्रेविटी की वजह से mg होता है, दोनों इक्वल हो जाएं। मिलिकन एक्यूरेटली मेजर्ड द चार्जेस ऑन एनी मैनी ऑयल ड्रॉप्स एंड फाउंड द वैल्यूज टू बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर दिस ही वॉन द नोबेल प्राइज़, जीता था उन्होंने इसके लिए। और ये आपको पता है Q इज़ इक्वल टू NE, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए E का। E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपने किस में पढ़ा भी था, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज में। ये एक इंस्ट्रूमेंट था जो उन्होंने यूज़ किया था, जिसको मिलिकन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं या मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ ए ड्रॉप ऑफ मास दिस, मास दिया हुआ है इतने kg, रिमेन स्टेशनरी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ये, देन द चार्ज ऑफ दिस ड्रॉप, चार्ज निकालना है आपको। देखिए चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अभी अभी मैंने क्या बताया, QE इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगी, mg डिवाइडेड बाय E। और m की वैल्यू यहीं पे दी हुई है, मास ये लिखा हुआ देखो 1.08 इंटू 10⁻⁻14 kg। डिवाइड में क्या आएगा, ये मास दिया हुआ है, इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी बताओ कितनी होती है, मल्टीप्लाई 9.8, और डिवाइड में क्या है, E आएगा। और E की वैल्यू भी इन्होंने खुद दी हुई है, 1.68 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कंप्लीट कर लोगे, तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका Q की वैल्यू पूछी थी, जिसमें ये ऑप्शन होगा वही हमारी Q की वैल्यू ठीक होगी। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 72 क्या कहता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉप। एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन आए इस पर्टिकुलर ड्रॉप के ऊपर, गिवन द प्रेजेंटली नॉन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमें पता है, जो होता है नेचुरली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वही लेना है और n की वैल्यू निकालनी है।
देखो Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, सबको पता है, ऐसे लिख लो। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगा बताइए, Q डिवाइडेड बाय E बनेगा। तो Q की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, 6.4 इंटू 10⁻⁻19, और हमारी E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप इसको काटोगे तो ये जाएगा 4 पे, पूरा का पूरा चला जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 वैल्यू आ गई। तो जिसमें ऑप्शन 4 होगा दैट इज़ राइट आंसर, दैट ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन। ए नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी बाय अप्लाइंग ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 100। इलेक्ट्रिक फील्ड जो E की वैल्यू दी हुई है वो कितनी हुई है, 100 दी हुई है। ओके इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ ए मास ऑफ द ड्रॉप इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, मतलब मास भी दिया हुआ है आपको, कितना 1.6 आ गया इंटू 10⁻³ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरीड बाय द ड्रॉप्स, मतलब वही हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले अभी अभी हमने क्या देखा था, QE इज इक्वल टू mg। पहले यहाँ से Q की वैल्यू निकालोगे, m की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे -3 दिया हुआ है और ये ग्राम में है, तो आपको इसमें चेंज करना है किस में, किलोग्राम में। तो अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, -3 ऑलरेडी था और एक बार फिर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁻3। जी की ग्रेविटी की वैल्यू या तो आप 9.8 लिख सकते हो या आप 10 भी लिख सकते हो कभी कभी अप्रॉक्सीमेटली, और ई इसके नीचे चला जाएगा। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब आपको निकालना है n की वैल्यू। तो n कैसे निकलेगा, q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकलेगी, q डिवाइडेड बाय e, और q अभी अभी हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और e की वैल्यू आपको पता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट विल बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 19 पावर है, 7 पावर है, तो कितना बच जाएगा 10⁻+12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, दैट सी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 74 क्वेश्चन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय द मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट अबाउट द चार्ज। चार्ज के बारे में मिलिकन एक्सपेरिमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई, चार्ज इज़ नेवर क्वांटाइज। देखो आपने पढ़ा था चार्ज इज़ क्वांटाइज, क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई तभी आता है। चार्ज हैज़ नो डेफिनेट वैल्यू, चार्ज की तो डेफिनेट वैल्यू होती है, गलत बात है ये भी। तो क्या कह रहा है, चार्ज इज़ क्वांटाइज, मतलब सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्जेस ऑन द ड्रॉप्स आर फाउंड टू बी 8 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। 3 इन्होंने चार्ज दिए हुए हैं, 8, 12 और 20 माइक्रोकूलम, तीनों माइक्रोकूलम में है, तो यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देन द क्वांटा ऑफ द चार्ज, मतलब क्वांटा ऑफ द चार्ज निकालना है हमें। इसका मतलब समझिए एक बार, देखो हमारा जो Q होता है वो किसी इंटीजर मल्टीपल का होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक है, तो जो हमारा मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि जो हमारा चार्ज होता है, जितने भी उसके अंदर अलग अलग चार्जेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्जेस हैं वो किसी न किसी स्मॉल इंटीजर मल्टीपल की वैल्यू से डिफाइन होंगे, और मल्टीप्लाई किससे होंगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन से, जो मैंने अभी बताया Q इज इक्वल टू एन ई। तो अगर हम किसी एक के ऊपर आप निकालोगे तो ऐसा पॉइंट हमें निकलेगा, टोटल जो इनका क्वांटा होगा जो वो इन सभी से मल्टीप्लाई होता हो, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो आप अगर आप 8 को तोड़ के देखो 4 इंटू 2 बनेगा, 12 को तोड़ो 4 इंटू 3 बनेगा, और 20 को तोड़ोगे 4 इंटू 5 बनेगा। देखो 4 सब में कॉमन आ रहा है, तो जो सब में कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या होगा,
क्वांटा ऑफ द चार्ज, क्योंकि सभी के ऊपर कॉमन जो होगा मल्टीपल वो किसका मल्टीपल है, सारे के सारे 4 के ही हैं, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 4 है। तो क्वांटा ऑफ द चार्ज क्या होगा हमारा, 4 माइक्रो कूलम। ओके, होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं डेली आपको बहुत सारे MCQs इकट्ठे करके ऐसे करवाऊंगी और आप डेली हमसे जुड़े रहें ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। आपकी एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट जितने भी हमारा फर्स्ट रो में सिलेबस आएगा पूरे के सिलेबस के MCQs ज़रूर से भी ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।